करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो हम एक हैं, एक है, एक है, आवाज दो हम एक हैं, एक है, एक है। सर आज आप लोग कैंडल मार्च को लेकर क्या है निकाल रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे सर? क्यों सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 दिन पहले माली थाना अंतर्गत खंभा गांव निवासी पूजा बहन को वहाँ उसी गांव के 2 युवकों ने उसकी बलात्कार कर उसका हत्या कर दिए। उसी के विरोध में आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, सरकार के गलत रवैये के खिलाफ। और बहन को न्याय दिलाने के लिए आज हम लोग पूरे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी और सभी बहुजन समाज के लोग का यह और हमारी यह मांग है कि अविलंब औरंगाबाद प्रशासन अविलंब दोनों कातिलों को गिरफ्तार करे और स्पीड ट्रायल के तहत उसको फांसी की सजा सुनिश्चित करे और घर वालों को एक परिवार को सरकारी नौकरी दे और 10 लाख मुआवजा दे। अगर ये सब 2 दिनों के अंदर अगर औरंगाबाद प्रशासन या बिहार सरकार हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं करती है तो हमारी बात हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी से हुई है, भाई चंद्रशेखर आजाद से हुई है। अगर नहीं अगर या ये प्रशासन और सरकार अगर हम लोगों की बात को मानती है, अगर गुनहगार को नहीं पकड़ती है और सारी मुआवजा अगर नहीं देती है तो यहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, हम लोग फिर जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। अगर उससे भी अगर सरकार अगर नहीं मानती है तो फिर हमारे नेता माननीय नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी भी आएंगे। और आप जब जानते हैं कि जब चंद्रशेखर आएंगे तो उनके पीछे पूरा हो जाएगा और ये सरकार को फिर घुटना टेकना पड़ेगा। आए दिन बिहार में ही नहीं पूरे देश में दलितों के महिलाओं को बहन बेटियों के साथ आए दिन हत्या और बलात्कार किया जा रहा है। आखिर कब तक ये कमी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार बहन बेटियों को इज्जत तार करवाता रहेगा? सरकार को इस पे कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। और सबसे दुख की बात यह है कि ये घटना घटी हुए अभी 3 दिन हो गया लेकिन प्रशासन के गिरफ्त में अभी एक भी मुजरिम नहीं आया है, जिससे हम लोगों में भारी आक्रोश है। हम लोग पूरा दुख के साथ जूझ रहे हैं। औरंगाबाद प्रशासन अविलंब 2 दिन का हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर 2 दिन के अंदर अगर औरंगाबाद प्रशासन अगर पूजा बहन के हत्यारों को अगर फांसी नहीं पकड़ती है तो हम लोग इस आंदोलन को आज हम लोग नवीनगर में कर रहे हैं, कल हम लोग देव और अंबा में करेंगे। अगर 2 दिन के अंदर अगर नहीं करेगी तो हम लोग जिला मुख्यालय को भी घेराव करेंगे और मजबूती के साथ करेंगे। औरंगाबाद प्रशासन की तरफ से उस दिन जो बॉडी रखा गया था उस दिन आश्वासन क्या मिला था सर? उस दिन आश्वासन मिला था कि पहले चल रहा है, अभी पोस्टमार्टम में आप लोग करवा लीजिए, लेकिन हमारी जो मांग थी एक परिवार को सरकारी नौकरी और मुआवजा, तो वहाँ के प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि हमको थोड़ा सा समय चाहिए, तो उस हिसाब से हमने उनको समय दिया। फिर कल भी हमारे कुछ साथी और हमारी भी बात डीएसपी साहब से हुई थी तो उन्होंने बोला कि 2 दिन का और हमको समय चाहिए, 2-3 दिन में हम सब कर लेंगे। तो हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम तो संविधान से ही चलेंगे, तो हमने उनको समय दिया। लेकिन अगर 2-3 दिन के अंदर ये सब नहीं होता, अगर गुनहगारों की अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग पूरा जिला मुख्यालय को चक्का जाम करने का काम करेंगे, जिला मुख्यालय का घेराव करने का काम करेंगे। घटना की जांच कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम जैसा आप लोग का आश्वासन देते हैं कि हम जल्द ही मतलब हत्यारों को गिरफ्तार करेंगे, तो उनकी कार्रवाई से आप लोग खुश नहीं है? देखिए अभी तक तो मान के चले कोई लोग को की गिरफ्तारी हुई नहीं है, तो अभी तक तो हम लोग खुश नहीं है ना। घटना नहीं है अभी संतुष्टि कैसे रहेगा जब तक एक भी अपराधी को नहीं पकड़ा गया है, तब तक हम लोग अभी संतुष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनको समय दिया है, हमारे वरीय अधिकारी से बात लगातार हो रही है, समय दिया है, हम लोग समय का इंतजार कर रहे हैं। और हम लोग सरकार से प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो भी इसमें संलिप्त अपराधी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि ऐसा दोबारा किसी भी जाति धर्म किसी भी समुदाय के बहन बेटी के साथ दोबारा ऐसा अप्रिय घटना ना घटे। ये जो घटना है ना बिल्कुल मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। आप लोग को शायद मालूम होगा, हम खुद देखे कि जो पूजा बहन थी उसके दोनों गुप्तांग को लहूलुहान कर दिया गया, उसको बेरहमी तरीके से उसका निर्मम तरीका से उसका हत्या कर दिया गया, जो बिल्कुल ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और ऐसी घटना आए दिन बिहार में पूरे देश में घटती जा रही है। आखिर कब तक? अगर पूजा बहन को अगर हम लोग न्याय नहीं दिला पाएंगे तो आज आपकी भी बेटी है, हमारी भी बेटी है, सबके घर में बेटी बहन है। इसलिए हम
आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सभी साथियों को, जिनके भी घर में बेटी बहन है, उन सभी साथियों को हम अवगत कराना चाहते हैं। सभी से हम प्रार्थना करते हैं, आह्वान करते हैं कि आप सभी लोग सजग हो जाएं। बहन बेटी, आज मेरा घर जला है तो कल बारी आपका भी है, इसलिए सभी लोग अपना आवाज को बुलंद करें और पूजा बहन को न्याय दिलाने का काम करें। 2 या 4 दिन या हफ्ता दिन होते होते दलित के साथ इस तरह बच्ची के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और प्रशासन जो है से दबंग लोगों को साथ दे रही है। प्रशासन आंख मोड़ रहे हैं, दबंग लोगों को साथ दे रही है, हम लोग को साथ नहीं दे रही है। तो मैं चाहूंगा सभी बहुजन भाई तथा जितने भी ग्रामीण है कि सबका इज्जत एक समान होता है और मानवता का वही प्रतीक है। हम लोग यदि एक आवाज उठाएंगे तो सरकार को भी हिला देंगे। सही बात है। और हम लोग को मानवता ताकत चाहिए, तभी हमको न्याय मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसलिए कि पुलिस बिकाऊ है। माली थाना भरपूर कोशिश किया कि पोस्टमास्टर ना हो, लेकिन भीम आर्मी का काफिला गया तभी वहां से भेजा और जिला तक हम लोग आंदोलन किए हैं, तब उसको कुछ असर पड़ा है। लेकिन अभी भी हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्या होगा क्या नहीं। यदि हम लोग एक रहें और एक कतार में आवाज उठाएंगे तभी हमारा संदेश मुख्यमंत्री तक जाएगा और तभी हम सबों को मांग पूरा हो सकता है, अन्यथा नहीं। आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, परसों उनके साथ होगा। इसलिए हम लोग सजग रहें और तैयार रहें, नहीं तो सबकी बेटी बहन के साथ इज्जत से खिलवाड़ करेगा। सही बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? इधर आइए सर। क्या नाम है आपका? नाम पड़ेगा पंकज कुमार रजक। हाँ पंकज सर, इस घटना को लेकर आप लोग जो पूजा बहन के साथ हत्या किया है उसको फांसी की सजा होना चाहिए। समझ गए? हम लोग जितना भी आर्मी के सदस्य हैं सब तैयार हैं और SC/ST के प्रति आंख दिखाने का काम नहीं करें। आंख दिखाइएगा, हम लोग आंख फोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रशासन कार्रवाई से आप लोग खुश नहीं है? और जो होती है हम लोग जब कोई किसी दफ्तर में ऑफिस में जब आवेदन देते हैं, हम लोग के आवेदन को जांचा जाता है ढंग से। हम लोग के आवेदन SC/ST का आवेदन हम लोग के बदबू देता है, क्योंकि उसमें हम लोग SC/ST हैं, गरीब गुरबा से गुजरते हैं, तो हम लोग के आवेदन को पूरा जांचा जाता है। इसके बाद हम इंग्रोन करके फिर हम लोग का काम किया जाता है। परिश्रम के बाद हम लोग के आवेदन के जांच करते हैं। ऐसा ना हुए कोई भी पदाधिकारी हैं हम लोग का आवेदन स्वीकार करें और ताकि पोस्टमार्टम में हम लोग के फिर प्रयास आपके पास नहीं करना पड़े। प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है, प्रशासन कह रही है कि हम लोग जांच कर रहे हैं, गंभीरता से जांच कर रहे हैं, कार्रवाई जांच अब कितना दिन में कीजिएगा सर? जांच कितना दिन में कीजिएगा आप? कितना दिन में जांच होता है? उसको मैं चाहूंगा कि फांसी का सजा मिले, क्या कि दिन प्रतिदिन औरंगाबाद जिला न बिहार न पूरे देश में ये बलात्कार और शोषण नहीं रोक पा रहा है और सरकार पूरे दोनों हाथ में चूड़ी पहनकर बैठी हुई है। बहुत दुख की बात है कि इस दलित बच्ची के साथ दुर्घटना घटा है। आज दलित के साथ घटा है तो कल किसी और के साथ घटेगी। तो सरकार से यही मांग है कि ऐसे दरिंदों को पकड़ करके फांसी की सजा दे कि ताकि अगला कोई व्यक्ति इस ढंग का ना सोचे। हत्यारा उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम लोग भीम आर्मी के जितने भी सदस्य हो, आज नबीनगर है, कल औरंगाबाद में भी हम लोग इस धरना को प्रदर्शन देंगे। मामला को जानकारी हमें 10 तारीख को हुआ था और हमारे सनोज जी हैं, भीम आर्मी कोषाध्यक्ष हैं। हम डिहरी जा रहे थे कि सर ऐसा सा मामला हुआ, तो उन लोगों को बोले कि माली थाना जो 100 गया है, तो माली थाना जो से लिपापोती कर रहे थे, पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन नहीं भेज रही थी। तो हमने पूरे टीम को फोन करके बोले कि वहाँ माली थाना में जो 100 गया है, जो कोल मंझौली का है ये मामला है। फिर थाना प्रभारी को कॉल किए, उन्होंने 1 मिनट 13 सेकंड से बात किया और जब बताया मामला को तो उन्होंने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद दोबारा वो थाना प्रभारी, अच्छा, और दोबारा कॉल मिला, वो भी रिसीव नहीं किए। इसके बाद में जो है कि हम जिला अध्यक्ष करण सर को बोले कि सर इस तरह का बात है। इसके बाद में जो है कि पता चला कि पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन फिर भेजा औरंगाबाद, पूरा भीम आर्मी की टीम वहाँ पहुँचे और पोस्टमार्टम कराए। और रमेश चौक उन्होंने प्रदर्शन किए कि मांग किए हैं कि 10 लाख रुपए जो जिसके यहाँ घटना हुआ है वहाँ मिलना चाहिए और एक व्यक्ति को नौकरी हो। और हम यही कहना चाहते हैं कि गरीब परिवार के साथ किसी को अत्याचार होता है तो हर थाना में, चाहे प्रभारी हो, थाना प्रभारी या उनका पदाधिकारी हो, गरीबों के साथ उन्होंने
धमकाता है और मामला को दबाने का प्रयास करता है, यानी गरीबों को दबाता है और अमीरों को जो है बढ़ावा देता है, और जो अपराधी है उसको बचाने के लिए पूरा इन्होंने कोशिश करते हैं। और थाना तो दलाली हो चुका है, पैसा लेकर के दबाने का बहुत माली थाना प्रयास किया है, लेकिन हम यदि जिला मजिस्ट्रेट से यही मांग करेंगे कि माली थाना के जो थाना प्रभारी है उन्हें माली थाना से निलंबित किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरे भीम आर्मी के लोग हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरे रहेंगे जब तक निलंबित नहीं होगा। क्योंकि माली थाना, नबीनगर थाना, टंडवा थाना, ये जितना इधर है ना, ये सब जो है कि घटिया हो चुका है। जो संवैधानिक रूप से जो सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम से काम नहीं हो रहा है। हमारे गरीब लोग के किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, तो जब तक संगठन खड़ा नहीं होगा तब तो उसका न्याय नहीं मिलता है। उसको दबा करके या तो डांट करके उसको भगा दिया जाता है, आवेदन तक नहीं लेता है, अब FIR तो बहुत दूर हो जाता है। बहुत प्रयास करने पड़ता है, फिर भी करने पड़ता है, तब जो है कि FIR लिखाता है। अब FIR होने के बाद भी जिसके साथ घटना होता है लोग उसको दबाने के लिए लग जाता है। तो ऐसा बिहार के अंदर नहीं होना चाहिए और नीतीश सरकार इस सिस्टम को सुधारे। हर थाना में और हर थाना प्रभारी को इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो सिस्टम संविधान के अनुसार दिया गया है उस पर लोग काम नहीं कर रहा है, अपने हिसाब से लोग काम करता है, अपने इसका हम लोग विरोध करते हैं। आपको लगता है कि संवैधानिक मतलब हिसाब से काम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर होता तो हमारे पूजा बहन के साथ जो दुष्कर्म किया गया और माली थाना एक्शन लेती, लेकिन एक्शन नहीं लिया। उसको जो है से कि जिसके यहाँ घटना उसी को भाई को जो है से डांट रहा था, समझ गए। अगर ये मामला जब जान रहा है कि ये चीज दर्दनाक है, लेकिन प्रशासन इसको दबाने का बहुत प्रयास किया जी। तब भीम आर्मी के लोग जो है से कि भीम आर्मी के लोग बहुत प्रयास किया है, और जहाँ भी कांड हो रहा है भीम आर्मी लोग पहुँच रहे हैं। तब जो है से कि प्रशासन या जिला तक लोग सुन रहे हैं, ना तो सुनने वाला कोई नहीं है। गरीबों को कोई आवाज नहीं उठा रहा है, ना सुन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आज हम लोग पहली बार यहाँ पे औरंगाबाद के बाद आज हम लोग नबीनगर में शांतिपूर्ण तरीके से बहन पूजा को न्याय दिलाने के लिए आज हम लोग कैंडल मार्च और आक्रोश प्रदर्शन निकाले थे। अगर 2-3 दिनों के अंदर अगर बहन पूजा के कातिलों को अगर औरंगाबाद प्रशासन गिरफ्तार नहीं करती है तो पुनः ये जो हम लोग के आक्रोश मार्च है ये बढ़ता रहेगा। इसके बाद हम लोग अम्बा में करेंगे, अम्बा के बाद हम लोग जिला मुख्यालय में करेंगे। और हम आप लोगों के माध्यम से हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बहन पूजा के हत्यारों को जल्द से जल्द औरंगाबाद प्रशासन गिरफ्तार करे। जल्द से जल्द कल बंद होना चाहिए। हाँ, अन्यथा हम लोग जिला मुख्यालय को बड़े पैमाने पे बंद करेंगे और बहन को न्याय दिलाने का काम करेंगे। आप लोग इतने कड़ाके के ठंड में यहाँ तक आए और कार्यक्रम को सफल बनाए, इसके लिए भीम आर्मी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से अच्छे से अपने अपने घर अब जाएंगे। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।